मगरबी एशिया तनाज़े पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने ज़्यादातर मगरबी एशियाई ममालिक के सरबराहान मुमलिकत के साथ फ़ोन पर बातचीत की। उन सब ने हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस अरसे के दौरान कुछ अमवात हुई। हुकूमत की जानिब से मुतासिरा खानदानों को तमाम ज़रूरी मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस तरह के बहरानों के मौके पर कुछ अनासिर सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को चौकस रखा गया है और हिफाजती इंतजाम को मजीद मजबूत किया जा रहा है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें महाराष्ट्र नासिक के नुजूमी अशोक खर्रात के मामले पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि खर्रात का मामला इंतहाई संगीन है। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर बेनकाब किया गया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन खुसूसन खवातीन को एतमाद के साथ आगे आने की तरगीब देने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला ने कहा कि एक सीनियर सतह पर डायरेक्टर जनरल को भी इस मामले की निगरानी की हिदायत दी गई और नासिक पुलिस कमिश्नर इस पर काम कर रहे हैं। हवेत बोलणं याला काही अर्थ नाही। खरात यांचं प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे। ते आम्ही इंटेलिजन्सच्या आधारावर आम्हीच त्याचा भांडाफोड केलेला आहे आणि आता हळूहळू याची आम्हाला कल्पना होती की लाजे खातर किंवा सामाजिक दबावामुळे महिला एकदम पुढे येत नाहीत, म्हणून अशा प्रकारचे जे काही विक्टिम्स आहेत त्या विक्टिम्सला धीर देऊन, त्यांच्या घरच्यांना धीर देऊन त्यांना समोर आणण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे। त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात आता महिला प्रतिसाद देखील देत आहेत। या संपूर्ण प्रकरणाची अत्यंत वरिष्ठ स्तरावर मॉनिटरिंग होते आहे। स्वतः डीजींना मी सांगितलेलं आहे की त्यांनी याचं मॉनिटरिंग करायचं आहे। याच्यामध्ये एसआयटी तयार केलेली आहे। नाशिक सीपी आणि एसआयटी मिळून या ठिकाणी हे काम पूर्ण करत आहेत आणि मला असं वाटतं की या संदर्भात कुठल्याही परिस्थितीत कोणालाही स्पेअर केलं जाणार नाही। आता याला राजकीय रंग देण्याचा काही प्रयत्न चाललेला आहे। कोणाजवळ काही पुरावा असेल तर त्यांनी तो निश्चित आणून द्यावा, त्याच्यावरही कारवाई होईल। पण विनाकारण प्रत्येक तो वहीं महाराष्ट्र नासिक के नुजूमी अशोक खर्रात के मामले पर वजीर आला ने कहा कि वो कल असेंबली में अशोक खर्रात के खिलाफ जारी केस और पुलिस कार्रवाई के बारे में तफसीली बयान देंगे। वजीर आला ने हुकूमत से इस मामले को संजीदगी से ले रही है इस बात का दावा किया और कहा तमाम हकायक को ऐवान के सामने पेश किया जाएगा। विरोधी पक्षाच्या वतीनं जो मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित झाला आहे, तथाकथित काय तांत्रिक मांत्रिक बाबा जे काय असतील, बंधू बाबा अशोक खरात या व्यक्तीच्या संदर्भात ते काढणं चाललंय। आता जो विषय घडलेला आहे तो अत्यंत गंभीर आहे।
या व्यक्तीने आपल्या तथाकथित शक्तींचा उपयोग करून, दुरुपयोग करून आणि दिशाभूल करून अनेक महिला ज्या आहेत यांच्यासोबत गैरव्यवहार, दुष्कृत्य केल्याचं समोर येत आहे। या संदर्भात मी सभागृहाला अवगत करू इच्छितो की या संदर्भातली कारवाई ही मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा कि हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में इलेक्शन नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी बंगाल में बीजेपी की हिमायत करेंगे। रामदास अठावले ने अपने यकीन का इजहार किया कि मगरबी बंगाल में बीजेपी और एनडीए की हुकूमत बनेगी। मुझे लगता है कि वहाँ वेस्ट बंगाल में स्थिति यह है कि वहाँ बीजेपी की एनडीए की सरकार आने वाली है और मेरे पार्टी ने स्टैंड लिया है कि भाई वेस्ट बंगाल में एक भी सीट हम नहीं लड़ेंगे। वहाँ पूरे सीटों पर मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमारी पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी और 5 तारीख को मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ मेरा समर्थन माना करूँगा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जो ओबीसी है, जो ऑल इंडिया एमआईएम है, वो वहाँ और किसी के साथ में लेकर चुनाव लड़ रही है, तो अच्छी बात है। हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है और अपनी सीटें जिताने का सबको लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन वहाँ की स्थिति ये है कि ममता दीदी इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, वहाँ का मुख्यमंत्री हमारा बीजेपी का बनेगा। और जो ममता दीदी बोल रही है कि भाई मैं अभी जो बंगाल वेस्ट बंगाल में जीतेगी और उसके बाद मैं दिल्ली में आऊंगी, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो थी ही। अगर वो एनडीए में आना चाहती है तो हमारे एनडीए में वो आ सकती है, लेकिन एनडीए को विषय नहीं है। लेकिन ममता दीदी को इतना संभव नहीं है कि मतलब यहाँ उनकी सरकार अपोजिशन सरकार बनेगी। 2029 में हमारी एनडीए की सरकार बनेगी और चौथी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए ऐसा। महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर विजय वडेट्टीवार ने जिला परिषद सत्र के इंतखाबात के दौरान पेश आने वाले वाकये पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। सतारा जिले में यह वाकया पेश आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कंधे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए इख्तियार में रहने के लिए तमाम हदें पार कर रही है। रियासती वजीर के साथ पेश आए वाकये की शदीद मजम्मत भी की। देखिए, सातारा में जो हुआ जिला परिषद के चुनाव में, ये तो मैं बोलता हूं कि सत्ता के लिए किस हद तक गिरना, ये भारतीय जनता पक्ष ने सारी सीमाएं पार कर चुके। वहां के गार्जियन मिनिस्टर को मार खाना पड़ता है, वहां पे उनके साथ में बदसलूकी होती है। वहां गार्डियन होने के मिनिस्टर होने के बाद में भी पुलिस उनको पकड़ के रखती है, उनके हाथ को जख्म होती है। तो इससे यही पता चलता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पक्ष को चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उससे वो सत्ता के लिए उसको भी वो बख्शेंगे नहीं। अब एक मिनिस्टर के साथ, 2 मिनिस्टर के साथ सत्ता में रहने वाले बहुमत होने के बाद में, मेजोरिटी होने के बाद में भी इस तरह का धंधा करके, व्यवहार करके अगर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, इसका मतलब यही है कि ये सत्ता पिपासु लोग सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, ये उन्होंने दिखा दिया है। अब यहां पे सवाल ये आता है कि अगर सत्ता में रहने वाले मिनिस्टर के यह हाल है, तो आम आदमी के क्या हाल होंगे? आम आदमी को या बाकी पार्टी को, विरोधियों को किस तरह का सामना करना पड़ता होगा? महाराष्ट्र में डेमोक्रेसी है क्या नहीं, संविधान है क्या नहीं, कानून है क्या नहीं, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। और इसके लिए भारतीय जनता पक्ष और पुलिस डिपार्टमेंट, गृह खाता जिम्मेदार है। अगर थोड़ी भी इनको अभिमान स्वाभिमान की बात हो तो सत्ता से चिपके रहने से ये दोनों पार्टियों ने सत्ता से बाहर होना चाहिए। अब मार खा के भी अगर वहां पे रहना चाहेंगे तो उनकी सत्ता की भूख है।
महाराष्ट्र असेंबली इजलास के मौके पर शिवसेना लीडर और वजीर शंभुराज देसाई के साथ मुबैना बदसलूकी पर सतारा एसपी के खिलाफ शिवसेना के लीडरों और वज़रान असेंबली के अहाते में एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी कायदीन ने मुतल्लका पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल की डिप्टी चेयरपर्सन नीलम गौर है। उन्होंने वजीर के साथ पेश आए वाक़े पर सतारा के एसपी और बाज़ पुलिस अमले को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। हुकाम ने कहा कि इस मामले के मुकम्मल तहकीकात जारी है और कसूरवार अफराद के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई की जाएगी।